यहाँ से 5 किलोमीटर तक के रास्ते जाम हो चुके हैं। यहाँ नदी में पार्किंग हो सकती है, लेकिन आगे रोक दिया गया है। तो ये आवाज अगर प्रशासन तक पहुंच रही हो तो लोगों को आगे आने देवें। सोनिया जोया इसके बाद तैयार हुए और स्थानीय वॉलियंटियर्स भाई, ये जो सहयोग संग्रह है वो पहुंचाओ भाइयों के बीच में। मंच पर विराजमान हमारे पुरखों को कोटि कोटि नमन। आप सब जमीन पर बैठे भाइयों बहनों सज्जनों को क्रांतिकारी जोहार। आज पूरे भिल प्रदेश राष्ट्र का आदिवासी महासम्मेलन में, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है आदिवासी महासम्मेलन पूरे भिल राष्ट्र के हिसाब से, और ये हो रहा है बेणेश्वर धाम पर, तो निश्चित तौर पर दो बातों पर ज्यादा विचार मंथन किया जाना चाहिए। वो दो बातें, एक तो आदिवासियों की समस्याएं क्या है, और दूसरा यह बेणेश्वर धाम क्या है और यहाँ क्या चल रहा है। अगर भील कौम की बात की जाए तो जो भील समाज है, भील ट्राइब की, भील की उप जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और रेगिस्तान के उस पार भी, पाकिस्तान में भी, असम में भी, ईस्ट इंडिया में भी भील बसा हुआ है। अब मैं थोड़ा कानून के हिसाब से बताऊं, हमने कुरान भी पढ़ने में आता था, वकालत में और बाइबिल भी पढ़ने में आता था। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, उसका नाम है ईसाई। पूरी दुनिया में ईसाइयों के बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दो स्थल ऐसे होते हैं वो ज्यादा, सबसे ज्यादा वैल्यू वाले होते हैं। तो मेरा आप तमाम लाखों लोगों से एक सवाल है कि पूरे भारत में भील फैला हुआ है, उस दुनिया में भी फैला हुआ, बांग्लादेश के अंदर ढूंढोगे तो भील मिलेगा। लेकिन इस्लाम में जिस प्रकार मक्का और मदीना है, उस टाइप से पूरी दुनिया में फैला हुआ इस भील के लिए क्या है। बेणेश्वर, तो जो सीनियर साथी लोग, सज्जन विचारक हैं, आपसे मेरा विनती है, जब आपका बारी आए तो ठीक से समझावे। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए, खास करके हर भील के पास, कि बेणेश्वर क्या है। ईसा मसीह का देख लो, चाहे बेथलेहम होए, चाहे यरूशलेम होए, एक समय ऐसा आता है पूरी दुनिया के ईसाई लोग इकट्ठा होते हैं। क्रिसमस का त्योहार आता है, सारे ईसाई लोग उसको मनाते हैं। तो हमारे समाज, ये भील कौम है, भील कम्युनिटी सबसे पुराना है, सबसे प्राचीनतम समाज है। क्या इस समाज के अंदर में जो कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं, इसको ठीक कौन करेगा? क्या इलाहाबाद से कोई पंडित आएगा? क्या काशी के घाट के लोग आएंगे? तो मैं पढ़ा लिखा होने के नाते मुझे कमी खामी दिख रही थी कि भाई हमारे समाज के अंदर, अध्यात्म के अंदर में जो बीमारी है, उस बीमारी को दूर किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है, लेकिन हमारे जो अध्यात्म प्राचीनतम है, प्रकृति को मानने वाला समाज है, इस प्रकृति को मानने वाले समाज के अंदर में लोगों ने, गैर आदिवासियों ने समाज की आध्यात्मिकता को प्रदूषित करने का काम किया। इस प्रदूषण को दूर करने का काम करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति को शुद्धिकरण होना चाहिए। हमारी आध्यात्मिकता जो है सचमुच में प्रकृति को मानने वाली, उसमें सुधार होना चाहिए। रहा सवाल जमीन बचाने का, तो हम जब जैसा लगे वैसा करना चाहिए। अगर कानून के सहारे हमें कुछ मिलता है, असेंबली, विधानसभा, लोकसभा के अंदर में अगर हमारी सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं होती हो तो भी कोई बात नहीं।
सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा, लोकसभा को साइड में रख के जहां जहां जमीनें हैं, जैसा आपने तैयार किया कि नहीं 2 एक रात में, अब तैयार किया है तो यहाँ पर फसलें बोना है या कोई पार्क बनाना, पेड़ पौधे लगाना, यह भी हमने ही तय करना है। डूंगरपुर का जिला प्रशासन या बांसवाड़ा के जिला प्रशासन को अनुमति लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, कौन से कोने में मावजी महाराज की प्रतिमा रहेगी, कौन से कोने में कौन सा पुरखा रहेगा, कहां पर राणा पुंजा, कहां बिरसा मुंडा टंटे मामा बैठेगा, यह आपको तय करना है। मगर हाँ, इधर बजरंग बल्ली, इधर श्री राम जी, लक्ष्मी माता, कालका माता, यह काम बंद करना पड़ेगा। यह करने की वजह से ही आज ये सबसे पवित्रतम स्थल के ऊपर ये दुविधा है जमीन बचाने की। हमारे जो पुरखे हैं उनकी बात पहले होना चाहिए। अभी तक कितने सालों का इतिहास उठा के देख लो, 10,000, 20,000, 50,000 सालों का इतिहास उठा के देख लो, आदिवासी लोग आज तक किसी के अंडर में रह करके काम नहीं किए हैं। तो हम लोग दूसरों की संस्कृति के हम लोग कैसे अनुसरण करें? हम लोग दूसरों की आध्यात्मिकता का अनुसरण कैसे करें? दूसरों के देवी देवता, दूसरों के मजहब का अनुसरण कैसे करें? खुद का सुधार कौन करेगा? हमें ही करना है। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे, जो लोग विचारक हैं, उनकी यह जिम्मेवारी है। सचमुच का सच्चा संदेश हर एक व्यक्ति तक जाना चाहिए। दोबारा फिर से जोहार पुनः भिल प्रदेश को।